सालों पहले रामनगर गांव के पास के घने जंगल में कंचना नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो एक तांत्रिक थी। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर खूब घमंड था। वह गांव वालों से कहती थी कि वो चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकती है और किसी को भी अपना गुलाम बना सकती है। अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और मुझे किसी भी चीज से मना किया तो मैं उसे मार भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे गुलाम बनाने के साथ ही तंत्र की विद्या से किसी को जान से मारने की कला भी खूब आती है। इस बात से गांव वाले बहुत घबरा गए और उस बूढ़ी औरत से डरकर रहने लगे। इस बात का फायदा वो बुढ़िया खूब उठाती। वो किसी के भी घर चली जाती और जो भी उसे पसंद होता वो उठा लाती। मारे डर के कोई कुछ बोलता भी नहीं था। उसी दौरान रामनगर गांव के जवान लड़के लड़कियां एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद गांव वालों को समझ आया कि सभी जवान लोगों को वो बूढ़ी तांत्रिक औरत अपनी विद्या से गुलाम बनाकर खत्म कर रही है। इस बात से परेशान होकर सभी गांव वालों ने चर्चा की और यह फैसला लिया कि वो सब मिलकर उस बुढ़िया को मार देंगे। अपनी इस इरादे को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी गांव वाले मिलकर उस बुढ़िया तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय बुढ़िया किसी पूजा में बैठी हुई थी। इसे अच्छा मौका समझते हुए सभी ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर आग लगाकर वहां से चले आए। गांव वालों ने सोचा कि बुढ़िया उसी आग की लपटों में झुलस जाएगी और उससे उनका पीछा छूटेगा। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में हंसी खुशी रहने लगे। अचानक एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी तो उन्हें लगा कि थोड़ा वक्त यहीं गुजार लिया जाए। चारों लड़के रामनगर के जंगल में ही रुक गए। उन्हें जंगल में कुछ घूमने का मन हुआ तो वो आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते वो बूढ़ी तांत्रिक जहाँ रहती थी वहाँ पहुँच गए। पूरे घर में मकड़ी के जाल लगे हुए थे। तभी एक लड़के को आधी जली हुई कुर्सी नजर आई और वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर बैठ गया। बैठते ही उसके अंदर एक डायन घुस गई और वो डायन कोई और नहीं वही बूढ़ी तांत्रिक थी जो कि जलकर मरने के बाद एक डायन बन चुकी थी। अब लड़का जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अब मैं सबसे बदला लूंगी। जिसने भी मुझे जलाने में मदद की है कोई नहीं बचेगा। पूरे गांव में आग लगाकर सबको जला दूंगी। अपने दोस्त को इस तरह का बर्ताव करते देख बाकी 3 लड़के डर गए और वहाँ से गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और सारा किस्सा सुना दिया। सबसे पहले तो सरपंच ने उन तीनों लड़कों पर खूब गुस्सा किया। सरपंच ने पूछा, तुम लोगों को किसने कहा था जाने के लिए? अब तुम लोगों की गलती की सजा पूरा गांव भुगतेगा। सरपंच को गुस्सा करते देख लड़कों ने कहा, आप हमें माफ कर दीजिए। अगर हमें पता होता तो जाना तो दूर हम सोचते भी नहीं, लेकिन अब हमारी मदद कीजिए। हमें अपने दोस्त को बचाना है, कुछ तरकीब बताएं। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता है और खुद को आग लगा लेता है तो शायद वो तांत्रिक डायन उसे छोड़ दे। सरपंच ने ये बात कही ही थी कि जिस लड़के के अंदर डायन घुसी थी वो कुर्सी के साथ उल्टा हुआ गांव पहुंच गया। अपने दोस्त को इस हालत में देख उन तीनों लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगाई थी। उनसे बात करके सभी लड़के उन्हें अपने दोस्त के पास लेकर चले गए। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठी डायन ने कुर्सी पर आग लगाने वालों को अपने सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में डायन कुर्सी से उठी और उन लोगों पर हमला करने लगी। तभी उन तीनों लड़कों ने डायन की कुर्सी पर आग लगा दी। कुर्सी पर आग लगते ही डायन उनके दोस्त के शरीर को छोड़कर बाहर निकल गई और खुद भी जलकर वहीं मर गई।